नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। आम आदमी अब जाग चुका है साथियों, अपना अधिकार मांगने के लिए अब अपनी आवाज बुलंद करने लग चुका है साथियों। अब मैं मौजूद हूँ सिरसा के उड्डा सेक्टर 21 के पास ग्लोबल स्पेसिस के नाम से। यहाँ पर कॉलोनी काटी गई थी जिसमें इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, अच्छी सुख सुविधाएं और अच्छी सीवर व्यवस्थाएं, अच्छी प्रणाली और इसके साथ साथ बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रही साथियों। अलग अलग प्रकार से इनसे टैक्स ले रही है सरकार और नगर परिषद। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो है वो भी इनसे अलग अलग प्रकार से टैक्स ले रही है, लेकिन उस टैक्स का जो बेनिफिट है वो इनको नहीं मिल रहा। ये लगातार पहले इनकम टैक्स भरते हैं, फिर जीएसटी भरते हैं, फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इनको सुख सुविधा नहीं मिल रही। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रशांत सिंह है जी। हाँ जी, कब से समस्या जी, क्या क्या समस्या है? समस्या है तो जी, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, पर जैसा बताते हैं कि ये 10 साल से ही पिछले से समस्या चल रही है। मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे 4 पे 72 पैसे प्रति गज लिया जाता है। उन जो सुविधाओं का वादा किया जाता है उसमें से कुछ भी हमें प्रदान नहीं की जाती। एक मूलभूत सुविधा है सीवरेज की समस्या, सीवरेज जो है एक मूलभूत सुविधा है, उसके लिए भी इन्होंने तरह तरह के जुगाड़ किए हुए हैं। अब वो जुगाड़ का जब वो भंडा भर चुका है तो आसपास के इलाके में बदबू फैल रही है, मच्छर फैल रहा है। ना तो इसके ऊपर जिला प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है, बार बार हमारे कहने के बाद ना कोई टाउन प्लानर इसके ऊपर हिसाब दे रहा है, ठीक है, ना कोई सीएमओ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना उस पर ध्यान दे रहा है, बिल्कुल साइड पे लगा रखा है इस चीज़ को। किसी का कोई ध्यान नहीं है, सबको अपने पैसे बटोरने की लगी नहीं, है। आप सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरते हो, जीएसटी, इनकम बिल्कुल। टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स भरते हो। तरह तरह हाँ। उसके बाद में पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज क्या नौबत आ गई? जनाब, हम शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, पर सरकार ने और जो अपना जिला प्रशासन है उसने अपनी आंखें बंद की हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। हम बार बार धरना देते हैं, बार बार बात करते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है कि हाँ जी आपकी सुनवाई होगी, आपकी सुनवाई होगी। पर आज जब बिल्कुल पानी का घड़ा भर गया है तो हम आके इस धरने पे बैठे हैं, और ये धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें बेसिक सुविधाएं नहीं दी जाएगी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, कोई भी एक आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई से एक प्लाट लेता है और घर का निर्माण करता है, और जो प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं ये राक्षस रूप में उसके पैसे को हड़प लेती हैं। हमारे यहाँ से मोटा मेंटेनेंस वसूला जा रहा है हर महीने, और हर महीने लेने की बजाय ये 2-2 साल का पैसा एडवांस लेते हैं। नगर परिषद सिरसा हमसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है, रजिस्ट्रियों के मोटे मोटे खर्चे हैं, परंतु न तो हमारे पास में यहाँ कोई सफाई की सुविधा है, ना यहाँ पानी पूरा आता है, ना यहाँ पर सिक्योरिटी की सुविधा है। बाउंड्री के नाम पर टूटी हुई तारें भी हमारे पास में नहीं है। आवारा पशु यहाँ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चोरी की सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि इनको अभी तक ग्लोबल के जो स्पेसिस के जो मैनेजमेंट की टीम है इनको कनेक्शन भी नहीं मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी है हमारे डीटीपी प्रशासन सिरसा की है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की है, जो आंखें बंद किए हुए बैठा है। हमने टाउन प्लानर मुर्दाबाद। हमने कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां लिखित रूप में हमने अपना संज्ञान उनके ना लेकर के आए हों। हमने हर जगह अपनी लेटर दी हुई है, लेकिन प्रशासन है जो बस कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। पर जो मीडिया होता है वो समाज का चौथा स्तंभ होता है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। जिस तरह से अभी कल एक खबर आई हुई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान ने करोड़ों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति बना ली और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, हमें भी यही संदेह लगता है कि यहाँ जो आंखें मूंद कर प्रशासन बैठा है, कहीं ना कहीं राज दरबार ग्लोबल स्पेसिस के नाम से जो सिरसा है, इनके साथ में कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है जी? प्रेम कंबोज। हाँ जी। बेसिक जो चीजें हैं पानी की, पानी हमें ट्यूबवेल का मिल रहा है, उसका टीडीएस चेक किया जाए तो बीमारी का घर है वो। दूसरी बात, लाइट जब गर्मियों में खराब हो जाती है, कई बार 2-2 दिन नहीं आती। तीसरी बात सीवरेज की, सीवरेज का पानी आप पीछे देखो चारों तरफ फैला हुआ है, और जो आसपास घर है उनका जीना दूभर हो रहा है। ये तो मेन प्रॉब्लम्स हैं, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सफाई की व्यवस्था है, और ये जो खाली प्लाट पड़े हैं या इनकी खुद की, जैसे यहाँ ये डिस्पेंसरी की जगह पड़ी है तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास और झाड़ियाँ हो रही हैं। अभी जैसे ही मौसम चेंज होगा, सांप, बिच्छू और ख़तरनाक जानवर, कम से कम 4 बार पिछली बार सांप मेरे घर में मैंने पकड़े हैं। तो यानी कि खतरे में हम लोग रह रहे हैं। नहीं, नगर परिषद आपसे टैक्स ले रहे हैं, उनकी सफाई वाली गाड़ियां आपके नगर पास? परिषद को टैक्स हम दे रहे हैं, मेरे पास रसीदें पड़ी हैं, मैं खुद दे रहा हूँ, और ये भी अपने मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं। ध्यान ये भी नहीं दे रहा है, ना नगर परिषद ध्यान दे रही है, और ना ही डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो है वो इस तरफ ध्यान दे रहा है। इसलिए मजबूरन आज हम यहाँ बैठे हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम, जब तक समस्याएं हल नहीं होती यहीं बैठे रहेंगे।
समस्याओं का समाधान करवा के ही उठेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आम आदमी है वो जाग चुका है। भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी है। सरकारी हर अधिकारी, हर कर्मचारियों के रगों रगों में भ्रष्टाचार का जो भूत है वो छिप चुका है साथियों। भ्रष्टाचार रगों रगों में छिप चुका है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की हदें पार हो जाती है तो किस तरीके से, मैं बता देता हूं, आम आदमी सड़कों पर बैठने को मजबूर हो जाता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, मैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं, इतना इन पर अत्याचार मत कीजिए, नहीं तो इनका अगला कदम क्या होगा यह भी हम आपको नहीं बता सकते। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।